हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सबके बहुत सारे सवाल आते हैं ना कि मैम बच्चा कैसे हेड डाउन करता है, कैसे पता लगेगा कि बच्चे ने अब हेड डाउन कर लिया है, और क्या हम घर पे बैठ के पता कर सकते हैं कि बच्चा अब हेड डाउन पोजीशन में आ चुका है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। वीडियो को पूरी वॉच करिएगा और आगे शेयर जरूर करिएगा उन प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ जिनका प्रेगनेंसी का 7वां 8वां या 9वां महीना स्टार्ट होने वाला है। देखिए, 9वां महीना एक ऐसा महीना होता है ना जिसमें आपको बहुत ज्यादा, देखो कई बार ऐसा होता है ना कि फूड क्रेविंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, भूख बहुत तेजी से लगना शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो पेट की शेप है एकदम से बदल जाती है। आप सोचते हो कि मेरा पेट पहले तो काफी ऊपर की ओर उठा हुआ था, अब नीचे की ओर क्यों झुका नजर आ रहा है। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको अगर अपनी बॉडी में आप बदलता नजर देखते हो ना, तो समझ जाइएगा कि बच्चा अब हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू हो चुका है। तो सबसे पहला एक सबसे जो सिम्टम आपको सबसे पहले नजर आएगा जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू कर देता है, तो आपकी जो सांस फूलने की प्रॉब्लम थी वो बहुत हद तक ठीक हो जाती है। जैसा कि क्या होता है, जब आपकी बेबी जो होता है वो ऊपर की ओर होता है, आपको चलने उठने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा चलते हो जैसे वॉक करते हो तो आपको सांस फूलने लग जाती है। रीजन क्या होता है सांस फूलने का? क्योंकि आपकी सांस फूलने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि देखिए बच्चा पेट के ऊपर की ओर है। आपका देखिए पेट में पानी का वेट हो गया, प्लेसेंटा का वेट हो गया, बेबी का वेट, इतना वेट आपने कैरी किया हुआ है, तो चलने उठने पर ना पैरों में उसका भार बहुत ज्यादा आता है, जिससे आपकी सांस बहुत ज्यादा फूलती है। थोड़ा सा वॉक करोगे सांस फूलने लग जाती है। लेकिन जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आता है, यानी कि बच्चा अब धीरे धीरे नीचे की ओर झुक रहा है, हेड डाउन पोजीशन में आ रहा है, तो ये जो स्तर होता है ये खाली हो जाता है और पेट एकदम से नीचे की ओर झुक जाता है। तो आपकी जो सांस फूलने की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है ना, तो सबसे बड़ा क्लू है कि अब बेबी हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू हो चुका है। सेकंड, आपको सबसे बड़ा सिम्टम नजर आएगा आपका भूख का बढ़ना। जब बेबी, आपने देखा होगा जब 8वां 9वां महीना रनिंग होता है तो आपको उस टाइम पे भूख थोड़ी सी कम लगती है, क्योंकि थोड़ा सा खाना खाते हुए ऐसा लगता है पेट भरा हुआ है, भूख बहुत ज्यादा कम हो जाती है। स्टार्टिंग में भूख बहुत अच्छी होती है, बट जैसे जैसे बेबी बम बाहर निकलता है ना, भूख की क्रेविंग कम हो जाती है। रीजन, क्योंकि पेट देखिए ऊपर की ओर उठा हुआ है, बेबी यहाँ तक है, थोड़ा सा खाना खाया तो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा पेट भर चुका है, अब भूख नहीं, अब नहीं खा पाएंगे। तो जब आपका बेबी नीचे की ओर झुकना शुरू कर देता है, हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू कर देता है, तो ऊपर का जो स्तर होता है वो नीचे की ओर झुक जाता है, जिस करके आपको भूख बहुत ज्यादा लगेगी, फूड क्रेविंग बढ़ जाएगी। अगर ऐसा कोई सिम्टम 9वें महीने के आपको 9वें महीने में दिखता है, तो ये सबसे बड़ा लक्षण है कि आप बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू हो चुका है और अब आपको अपना पूरा ध्यान रखना है। जैसे कि आपको ऐसा लगता है कहीं मुझे पेन हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है या वाटर ब्रेक हो चुका है, तो ये लक्षण है कि अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, आपको सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए। थर्ड, सबसे बड़ा सिम्टम आपको नजर आएगा अगर आपके पेल्विक एरिया में बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा भारीपन, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो भी ये लक्षण है कि बेबी अब देखिए हेड डाउन पोजीशन में आ रहा है, तो पेल्विक्स में जोर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, जिस करके आपके प्राइवेट पार्ट पे हल्का सा दबाव पड़ेगा, भारीपन लगेगा, दर्द होगा। तो ये सबसे बड़ा सटीक लक्षण है कि बेबी हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू हो चुका है। और कई बच्चे तो एकदम से हेड डाउन करते हैं, कई बच्चे धीरे धीरे हेड डाउन करते हैं। तो सबकी प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, किसी की प्रेगनेंसी को अपने साथ सबसे पहले तो कंपैरिजन आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। एक सबसे बड़ा लक्षण होता है जो कि आपको देखने को मिलेगा प्रेगनेंसी के 9वें महीने में। जैसे मान लीजिए आप वॉशरूम के लिए जा रहे हो और आपने देखा कि आपका म्यूकस प्लग निकल चुका है, यानी कि आपको पिंक पिंक हल्का सा जेली टाइप का कुछ मतलब पैंटी में नजर आएगा लगा हुआ, तो भी ये लक्षण है कि बेबी ने अब हेड डाउन कर लिया और कभी भी डिलीवरी आपकी हो सकती है। क्योंकि म्यूकस प्लग कब ओपन होता है? जब बच्चा का हेड डाउन पूरा हो जाता है, पेल्विक्स पे जोर पड़ रहा है, जिससे कि देखिए पेल्विक्स एरिया में जोर पड़ रहा है तो यूट्रस पे जोर पड़ रहा है, जिस करके यूट्रस पे जोर पड़ने से ना जो म्यूकस प्लग लगा होता है यूट्रस पे वो निकल जाता है, और जब वो निकल जाता है तो कभी भी लेबर पेन शुरू हो सकता है, क्योंकि म्यूकस प्लग निकल चुका है। तो ये लक्षण है कि डिलीवरी 1 से 2 दिन में आपकी हो जाती है, और कई बार तो 2 घंटे में, 3 घंटे में हो जाती है, डिपेंड करता है लेबर पेन आपको कब शुरू होता है। तो म्यूकस प्लग निकल जाना तो सबसे बड़ा लक्षण है कि अब डिलीवरी के जो टाइम है बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, और आपको अपने डॉक्यूमेंट, अपने बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े पूरे रेडी कर लेने हैं। क्योंकि हॉस्पिटल जाने के टाइम पे जब पेन शुरू होता है तो कुछ दिमाग में नहीं रहता क्या रखना है क्या नहीं। तो जब आपका माइंड एकदम 9वां महीना स्टार्ट है, माइंड एकदम फ्रेश है, उस टाइम पे अपने और अपने बच्चे की पैकिंग कर लो, ताकि कोई भी सामान आपका घर पे मिस ना हो। और एक सबसे बड़ा टिप मैं आपको दूंगी, अगर आपका प्रेगनेंसी का 9वां महीना है, इनमें से कोई भी सिम्टम आपको नजर नहीं आ रहा है और आप बहुत ज्यादा टेंस हो रहे हो कि मैम अभी तक हम बेबी हेड डाउन पोजीशन में नहीं आए तो डिलीवरी नॉर्मल कैसी होगी, तो आप क्या कर सकते हो? देखिए, जैसे ही आपका 9वां महीना खत्म हो गया, आप सोच रहे हो कि मेरा 9वां महीना खत्म होने वाला है, 1 हफ्ता बचा है या 2 हफ्ता बचा है, पेन नहीं आ रहा है, तो गर्म तहसील की चीजें खाना शुरू कर दो। जैसे गर्म पानी, जब प्यास लगे गर्म पानी पीना है, 2 खजूर खाना शुरू कर दो, इसके साथ हल्दी वाला या केसर वाला दूध पीना शुरू कर दो। इनकी तहसील क्या होती है? गर्म
होती है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बच्चा जब इन चीजों का सेवन करते हो तो बच्चा बहुत जल्दी से हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू कर देता है। सब्जी दालें बनाते हो तो उसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डालकर पीना शुरू कर दो। जैसे दाल पी रहे हो 1 कटोरी, तो उसके अंदर 1 चम्मच या 2 चम्मच देसी घी मतलब पीना शुरू कर दो दाल के अंदर ऐड करके। लेकिन उनको ही पीना जिनका बीपी की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बीपी अगर होता है तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है घी के सेवन से। तो अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो घी का सेवन करना। अगर बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो ही आपने घी का सेवन करना है। अगर बीपी आपका हाई आता है तो आप घी को स्किप कर सकते हो। इसके साथ नॉर्मल अपनी एक्सरसाइज कर सकते हो, घर में पोछा लगाना, डक वॉक करनी, ये जरूर करिएगा। लेकिन चौकड़ी मार के आपको नहीं बैठना है, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चा पीछे की ओर जाता है और फिर लेबर पेन आपको थोड़ा लेट आता है, बच्चा हेड डाउन फिर नहीं करता है। तो जितना हो सके डक वॉक करें। जितने आपके पैरों में देखिए फ्लेक्सीपन आएगा ना, उतने ही ज्यादा चांसेस नॉर्मल डिलीवरी के बढ़ जाते हैं। तो इन चारों लक्षण जो मैंने आपके साथ शेयर किए, इनमें से कोई लक्षण नजर नहीं आता तो ये चीजें करना शुरू कर दो। तो इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि बच्चा जल्दी से हेड डाउन करेगा। दालें सब्जी बनाते हो उसमें अदरक और लहसुन का ज्यादा मतलब यूज करना शुरू कर दो। ज्यादा सब्जी में अदरक लहसुन ऐड करोगे तो उनकी तहसील गर्म होती है और लेबर पेन बहुत जल्दी आता है, बच्चा बहुत जल्दी से फिर हेड डाउन करता है। तो ये टिप फॉलो करोगे तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, बेबी हेड डाउन करेगा। और अगर ये चीजें नजर आती जो मैंने पहले सिम्टम शेयर किए तो बच्चा आप हेड डाउन कर रहा है और कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल है, आगे शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।